वो फिजिकल ट्रेट्स जो लड़कियों को लड़कों में और लड़कों को लड़कियों में पसंद आते हैं, वो बताइए। देखिए, लड़का जब किसी भी लड़की की तरफ देखता है तो सबसे पहले जो है वो उसकी जो बॉडी शेप है वो उसको अट्रैक्ट करती है। बहुत सी जगहों पर जो वो लोग कहते हैं कि आंखें अट्रैक्ट करती हैं, मतलब फ़िज़िकली तौर पर जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है मर्दों को औरतों की तरफ। और इसमें जो फ़िज़िकल डिमांड्स हैं वो इसीलिए बढ़ रही हैं हमारे माशरे में कि आपका जो पहला फ़ोकस है वो एक ख़ातून की बॉडी शेप पर है। आपका पहला फ़ोकस जो है वो उसकी तरबियत पर या उसके अखलाक पर या उसकी शक्ल पर नहीं है। शक्लें जैसी मर्ज़ी हों, चीज़ें जैसी मर्ज़ी हों, लेकिन एक मर्द जो है वो प्रॉपर तरीके से देखेगा कि इसने अपने आप को मेंटेन कितना किया हुआ है। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ है जो हमारे माशरे में लड़कों के साथ जो है वो क्रिएट हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप लड़कियों को देखें तो लड़कियां चाहती हैं कि मर्द ऐसा हो कि जो बॉडी बिल्डर हो, जिसका सीना चौड़ा हो, जो बाकायदा तौर पर जो है वो उनको एंटरटेन कर सकता हो, बातें अच्छी करता हो। ये होते हैं सिग्मास। ये होते हैं ऐसे जो है वो पर्सनालिटीज़ जिनको आप कहते हैं कि ये सिग्मा पर्सनालिटीज़ हैं। वैसे तो साइकोलॉजिकली तो इसको दो तरह से देखा जाता है कि इसको फ़िज़िकली भी देखा जाता है और इसको हम जो है वो मेंटली भी देखते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ मेंटली तौर पर जो है वो लोगों को देखने का इतना रिवाज नहीं है, तो फ़िज़िकली तौर पर ज़रा ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन देखी जाती है कि बॉडी कैसी है लड़की। अच्छा, लड़कों को ज़्यादातर लड़कियाँ जो है ना वो स्किनी लड़कियां पसंद नहीं होती, पाकिस्तानी लड़कों को ख़ास तौर पे। अच्छा। जी, स्किनी लड़कियां उनको पसंद नहीं होती, उनको ज़रा थोड़ा सा भरी हुई भरे जिस्म की लड़कियां जो इसके है वो पीछे क्या ज़्यादा रीज़न है? अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये भी एक साइकोलॉजी है, ये भी एक मेंटल अप्रोच है कि जिस पर लड़के जो है वो काम करते हैं। बहुत सारी मैंने इस पर जो है वो बड़ी रिसर्च की। मेरे पास 2-3 केसेस इस तरह के आए थे। उसके बाद मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि ये क्या है। अच्छा। लड़का और लड़की के ये आपस में जो एक कॉम्बिनेशन है, सेट क्यों नहीं हो रहा, वजह क्या है, क्या मामलात हैं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने आती हैं, जिसमें पर्सनालिटी के जो है वो आपकी बॉडी शेपिंग, ये सब चीज़ें जो है वो बहुत काउंट करती हैं। एक लड़का जो है वो एक बॉडी बिल्डर है तो उसकी डाइट भी कुछ डिफरेंट होगी, उसका एटीट्यूड भी डिफरेंट होगा, उसकी लुक्स पे डिफरेंट होंगी। और एक औरत जो है वो उसके साथ ज़्यादा प्रोटेक्शन महसूस करेगी कि ये उसको जो है वो एंटरटेन कर सकता है, उसको फिजिकली भी और मेंटली भी जो एंटरटेन कर सकता है। एक जो मर्द है ना वो सिर्फ औरत में एक ही चीज़ देखता है, एक लड़की में जो है वो उसको एक ही चीज़ नज़र आती है कि उसकी जो एक अट्रैक्शन है वो मुस्कुराहट वाला फेस होना चाहिए, चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए और उसकी एक बॉडी ग्रूमिंग होनी चाहिए। नथिंग एल्स कि उन्हें कुछ और जो है वो इसमें रिक्वायर्ड होता है या चीज़ें जो सोचते हैं। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, अपने क्राइटेरियाज हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इन्हीं चीज़ों पर जो फोकस होता है, अदरवाइज़ कुछ नहीं है। तो मर्दों को बल्कि लड़कियां क्यों पसंद होती हैं? बल्कि मोटी नहीं, लेकिन थोड़े से भरे जिस्म वाली लड़कियां जो है वो पसंद होती हैं कि ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं और उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। जबकि उनकी बज़ाहिर जो स्किनी लड़कियां होती हैं उनके बॉडी शेप जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ज़ीरो फिगर कम से कम पाकिस्तान में तो नहीं चलता। ज़ीरो फिगर आप इंटरनेशनल लेवल पर देख सकते हैं, लेकिन ज़ीरो फिगर को पाकिस्तानी मर्द जो है वो पसंद नहीं करते, तो पाकिस्तानी फिर लड़कों को शौहर पसंद नहीं। बीवियों को क्यों कहते हैं कि मोटी हो गई हो, पतली हो जाओ, पहली जैसी थी वैसी हो जाओ? नहीं, देखिए, मैं वही आपको बता रही हूँ ना कि मोटी लड़कियाँ नहीं पसंद। मोटी एक अलग सेंस में चली जाती है। उनको थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल स्किनी से जो थोड़ा सा बैलेंस्ड होते हैं ना, आप कह लें कि ज़रा बल्की सी हल्की सी जो है वो लड़कियाँ, जो अपना ज़्यादा वज़न नहीं है जिनका, उतनी ज़्यादा लड़कियाँ, मतलब 60-65 kg तक लड़की का वज़न हो तो उनको पसंद आती है। अगर आप 47 पर हैं, अगर आप 48 पर हैं, 50 पर हैं, तो फिर आप जो है वो कमज़ोर में या माड़ी लड़कियों में आपको कंसीडर किया जाता है। बकरियां कहा जाता है। एग्जैक्टली, अक्सर कहा जाता है लड़की तो बहुत पतली है। मतलब लोग मजाक भी उड़ाते हैं कि आप तो जी जो इतनी पतली सूखी सी हैं। और हमारे पाकिस्तान में जो ये कहा जाता है कि जी सूखी लड़कियां जो है वो मर्दों को पसंद नहीं आती, लड़के पसंद नहीं करते। तो मतलब अब ये उनकी क्या साइकोलॉजी और ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये तो वो लड़के ही बता सकेंगे। लेकिन मसला ये है कि जहाँ तक हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखते हैं, हमें यह लगता है कि जो एक सेक्शुअली डिज़ायर्स होती हैं, जो नीड्स होती हैं, उसके लिए ऐसा परफेक्ट बॉडी होता है कि जिसमें आप स्किनी ना हो। बहुत ज़्यादा स्किनी जो है वो आपकी बॉडी जो है वो इरिटेट करती है, चीज़ें मिसमैनेज होती हैं। आप ऐसी ख़वातीन के साथ जो है वो उस तरह से परफेक्टली नहीं रह सकते या अपना जो है वो फिज़िकल अटैचमेंट नहीं कर सकते जो बहुत ज़्यादा स्किनी हो।
इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कौन सेटिस्फाई करे? इनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कोई सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ये एक नेचर है, डेवलप हो चुकी है माशरे में। पाकिस्तान के लोगों की सोच जो है वो कुछ डिफरेंट टाइप की है, इंटरनेशनल लेवल पे सोच डिफरेंट टाइप की है। वहाँ पे स्किनी लड़कियों को बहुत ही सिंपल समझा जाता है, वहाँ पर इनको जो है वो बहुत अट्रैक्टिव समझा जाता है और समझा जाता है कि ये लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव हैं। लेकिन पाकिस्तान में नहीं समझा जाता, उनको कहा जाता है ये बहुत कमज़ोर है लड़की। अच्छा, बहुत सारे रिश्ते ऐसी लड़कियों के जो वो नहीं हो पाते कि लड़की बहुत कमज़ोर है, हमने तो रिश्ता नहीं करना कि लड़की जो है वो कमज़ोर है, हमारे बेटे को तो थोड़ी सी बल्कि लड़की पसंद है। अच्छा, वो बल्कि लड़कियां बाद में और मोटी हो जाती हैं शादी के बाद। हाँ। एक जो स्किनी लड़की है ना, अगर आप उसकी शादी होती है तो वो शादी के बाद भी उस लेवल पर मोटी नहीं हो पाती, क्योंकि आपके हार्मोनल चेंजेस होती हैं। जाहिर है बच्चे पैदा करना, आपका एक पूरा सिस्टम अंदर से जो है वो मतलब चेंज होता है, तो उसमें आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फिर अगर आप अपनी जो है वो डाइट का भी ख्याल रखते हैं तो आपका वज़न इतना नहीं बढ़ता। बहुत भी होगा तो शादी के बाद जो है वो 60-65 तक पहुंचेगी वो लड़की। हाँ। लेकिन अगर आप पहले से ही बल्कि लड़कियां पसंद करेंगे कि थोड़े से भरे जिस्म वाली लड़कियां जो है वो चाहिए, तो वो बाद में इंतहाई मोटी हो जाएंगी। एक हमारे पाकिस्तान का पानी भी इस तरह का है और डाइट भी इस तरह की है, हमारी खुराकें भी इस तरह की हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर फोकस भी नहीं करते कि हमारा डाइट क्या होना चाहिए। लड़कियों को पतला होना चाहिए, लेकिन मैं समझती हूँ कि लड़कियों को स्किनी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पतला होना चाहिए और स्मार्ट होना चाहिए, एक्टिव होती हैं, एक्टिव होती हैं ऐसी खवातीन। और लड़कों को अपनी थोड़ी सी जो है वो सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। और ज़रूरी तो नहीं है कि लड़की हर लड़के के मैयार पे उतरे कि जैसे वो सोचता है वो वैसे हो जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो जाहिर है जो बंदा, जैसा मैं कहती हूँ वो बंदा वैसा ठीक है, लेकिन बस अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें, थोड़ा सा अपने आप को जो है वो दुबला पतला रखें ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो काम कर सकें। और ये देखें, ये शादी के बाद भी ये चीज़ें बहुत काउंट करती हैं। हाँ बेशक, ऐसे ही ये बहुत मैटर करती हैं इस चीज़ पे। मैं तो बल्कि कहती हूँ कि शादी से पहले भी आप जो है वो काउंसलिंग लें। कपल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है ताकि आप शादी के बाद की अपनी लाइफ जो है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें और आपकी जो डैमेजेस बाद में आने हैं वो पहले ही कवर हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। अच्छा, एक स्टडी बताती है कि लड़कियों को ना तो लुक्स मैटर करते हैं ना पर्सनालिटी मैटर करती है, ह्यूमर सबसे पहले आता है। हाँ, जो लड़के लड़कियों को हंसाते हैं, लड़कियां उनके साथ ज़्यादा खुश रहती हैं, उनको लगता है ये तो शादी के बाद भी मुझे खुश रखेगा, इसके साथ मेरा अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, तो मतलब पूरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती है। ह्यूमर पहले नंबर पर क्यों आता है? ह्यूमर पहले नंबर पे इसलिए आता है कि हंसने मुस्कुराने वाले लोग किसे नहीं अच्छे लगते। बातें करने वाले, बातों में उलझाने वाले, बातों में फंसाने वाले सबको अट्रैक्टिव लगते हैं। जो जितनी अच्छी बातें करता है और आपको जो ह्यूमर क्रिएट करता है, आपकी पर्सनालिटी में से कोई ऐसी चीज़ें निकाल लेता है या आपको हंसाता है। देखिए, इंसान ना एक सोशल एनिमल है और इसमें संजीदगी बहुत ज़्यादा है इंसान की अपनी पर्सनालिटी में। जो इंसान को एक ग्रो किया गया ना, वो जिस मिट्टी से इंसान बना है ना, उस मिट्टी में सादगी और ख़ामोशी है। एक ऐसा खामोश जो है वो शहर आबाद है आपके अंदर, आपकी पर्सनालिटी के अंदर, जिसको सिर्फ जो है वो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझा जा सकता है। उसमें अगर कोई ह्यूमर क्रिएट करता है, उसमें अगर कोई हंसाता है, कोई आपको खुश करता है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो वो बंदा आपको अच्छा लगेगा। ऑफ कोर्स उसके साथ आपको उसकी कंपनी भी अच्छी लगेगी। मुझे खुद ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो हंसते मुस्कुराते हैं, ह्यूमर क्रिएट करते हैं, अच्छा मजाक करते हैं, बुरा मजाक नहीं, अच्छा मजाक, सेंसिबल लिमिट में रह के, सेंसिबल लिमिट्स में रह के। अब तो अच्छा, अब बुरे मजाक की आप बात कर लें तो वो तो थिएटर पे भी हो रहा है। हाँ, अब वो इतना बुरा मजाक है कि वो आपके घरों में चल रहा होता है, बच्चे बैठे होते हैं। इस चीज़ को जो है वो हम आप क्या उनकी साइकी क्रिएट कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं। हाँ, क्या कर रहे हैं आप कि आप उन्हें जो है वो सिखा रहे हैं। तो अच्छा मजाक अच्छा लगता है और वक्त पे अच्छा लगता है, हर वक्त का मजाक भी नहीं अच्छा लगता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो लड़के लड़कियों को हंसाते हैं और फिर दूसरी साइड पे जो खूबसूरत मर्द होते हैं वो कहते हैं यार ये कौन सी इमली और चूरन बेचता है कि लड़कियां इसकी तरफ ही अट्रैक्ट हो रही है, हमारी तरफ क्यों नहीं हो रही हैं। अक्सर ये जुमला हमें सुनने को मिलता है। खूबसूरत लड़के ना ज़रा एरोगेंट होते हैं। हाँ। उनके लिए बस उनकी ईगोइस्टिक पर्सनालिटी और मैं इससे क्यों बात करूं, ये लड़की खुद मेरी तरफ आए, मुझसे बात करे, और ये सब चीज़ें होती हैं। ये जो ईगो होती है ना, ये नहीं होनी चाहिए। एक मर्द में ईगो अच्छी नहीं लगती। ऐसे अगर आपको कोई पसंद है आप उसे बता सकते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर वो इनकार कर दे, वो आपको पसंद ना करे, तो आपको अपना रास्ता तब्दील कर लेना चाहिए, ना कि आपको रिवेंज पे उतरना चाहिए, ना कि आपको उसकी ज़िंदगी स्पॉइल करनी चाहिए। देखें, उसकी भी तो कोई पसंद है। बिल्कुल, अगर वो आपको पसंद नहीं कर रही तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ज़बरदस्ती आपने उसको पसंद करवाना है। कुछ ऐसे भी साइकी प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो केस आ जाते हैं हमारे पास कि जिसमें जो है वो लड़के दूसरी लड़की के पीछे ही पड़ जाते हैं कि नहीं जी मान जाओ मेरी बात। तो फिर ड्रामे भी तो ऐसे ही बन रहे हैं।
ड्रामे भी ऐसे ही बन रहे हैं। दीवानगी देख लें, खानी हाँ। देख लें, उसमें यही दिखाते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं कि जो लड़का आता है लड़की का हाथ खींचता है, शादी वाले दिन उसे भगा के ले जाता है, ये कितना गलत है पॉइंट पे। फिर लड़के तो सीखेंगे ना। हाँ, और फिर लड़कियां भी उसको रोमांटिसाइज करती हैं ना, कहती हैं कि हाय हाय ऐसे हीरो तो मुझे भी चाहिए, ऐसा मुझे हीरो भगा के ले चाहिए जाए। कि जो शादी के जो है वो जगह से आपको भगा के ले जाए, हैं ऐसा हीरो चाहिए। ये साइकोलॉजिकली जो आप एक वॉर स्टार्ट कर दी है ना इन ड्रामों और फिल्मों ने, जो ये राइटर्स के जो कॉन्सेप्ट्स क्रिएटर्स हैं, जो आप के पूरे जो कंटेंट राइटर्स हैं, जो ये कंटेंट क्रिएट करते हैं, इनको तो मिलते हैं पैसे। हाँ, ये तो पैसे लेके ये काम करते हैं। लेकिन आपको ये समझना है कि आपके लिए क्या सही है, आपको ये समझना है आपकी माशरती इक़दार क्या है। क्या वाकई ही किसी और से आपकी शादी हो रही है तो उस वक्त आपको कोई लड़का पसंद है और वो आपकी शादी वाले दिन आके खड़ा हो गया, तो उससे पहले वो कहाँ था? ये क्या कंटेंट क्रिएट किया आपने कि जी शादी वाले दिन ही लड़का जो है वो आया, तो शादी से पहले वो लड़के को नहीं पता था कि आप उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, और शादी वाले दिन ही उसने आपको भगा के लेके जाना था और आपने अपने माँ बाप की इज़्ज़त का जनाजा निकालना था। एक वो माँ बाप जो सारी ज़िंदगी इज़्ज़त से गुजारते गुजारते अपनी बेटी को पालते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं, और बेटी जो है वो माँ बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाती हुई जा रही है, ड्रामों में दिखा रहे हैं आपके, तो आपकी जो है वो फिर जनरेशन भी यही सीखेगी। मैंने आपको बताया ना कि कच्चा जहन जो होता है, जो छोटी उम्र होती है, उसमें जैसी भी डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसी आपकी सोच डेवलप हो रही होती है, बड़े होके भी आप वैसे ही होते हैं। 17-18 साल के बाद आप किसी को जो है वो समझा नहीं सकते कि आप सही हो जाएं। उस वक्त तक वो बिगड़ चुका होता है। उस वक्त तक वो 7 साल से लेके और 15 साल तक आपने बच्चे को समझाना है कि सही और गलत क्या है, गुड एंड बैड क्या है। अगर आप नहीं समझाने में कामयाब हुए माँ बाप, तो 17 साल के बाद अगर आप कहें ना कि डॉक्टर साहब इसकी काउंसलिंग कर दें, इसको सही कर दें, तो फिर डॉक्टर साहब जो है ना वो फिर एक लंबा अरसा ही लगेगा उसे सही करने में, क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया। आपने उसकी थॉट्स ऐसी डेवलप की, अब वो जो इतने अरसे की एक आपकी तरफ से जो चीज़ें उसको मिली हैं, वो नेगेटिव अप्रोच में जो है वो जीता रहा है, आपने उसको निगलेक्ट किया है, वो 6 सेशन में कैसे कंप्लीट हो जाएगी बात। मैं इसीलिए बीवियों को कहती हूँ कि तैयार रहा करें, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। एक मर्द जो है ना, उसको वो औरत पसंद आती है जो खुद पसंद होती है, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करती है। खुद पसंदी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी ज़ात में ही लगी रहे, खुद पसंदी का शिकार हो जाए, मतलब वो अपनी ज़ात से मोहब्बत करती है। हाँ। और अपनी ज़ात पे टाइम इन्वेस्ट करती है, अपनी ज़ात को टाइम देती है, अपने लिए सजती संवरती है। उसके लिए मैटर नहीं करता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है या क्या कहता है। वो जो अच्छा खुद महसूस करती है वो करती है, और औरतों को करना चाहिए। वो जैसे सजना संवरना चाहें, उनको जैसे कंफर्टेबल उनके पास जो है वो चीज़ें हो, कंफर्टेबल जोन हो, वो काम करें अपनी पर्सनैलिटी पे। बीवियां भी करें, लेकिन बीवियां जो हैं वो शौहरों की मोहताज है कि मेरे शौहर को जैसा पसंद आए मैं वैसी तैयार हूँ, तो वैसी तैयार हो जाएं। फिर आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो आप अपने जैसा जो है वो अपने जो है वो सांचे में अपने आप को ढाल लें, या फिर आप अपने शौहर के सांचे में अपने आप को ढाल लें। डिपेंड ऑन यू कि आपके लिए आसान क्या है। फिर आपकी वो अपनी पसंदीदगी, जो आपको हो सकता है कि आपके शौहर को जो है वो कलर्स कुछ और पसंद हो, आपको कलर्स कुछ और पसंद हो, और आप जिन कलर्स के साथ जाना चाह रही हैं या पहनना चाह रही हैं या मेकअप करना चाह रही हैं वो आपके हस्बैंड को पसंद ना आए, जो कि अक्सर औकात प्रॉब्लम्स आती हैं चीज़ों में, पर्सनैलिटी में आती हैं। तो अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम्ड करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी और दूसरे की पसंद पे काम करना है कि हम दोनों की कंपैटिबिलिटी क्या है, पसंद क्या है। बहुत कम मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे की पसंद पे काम करते हैं। हाँ, लड़कियों ने भी स्पेसिफिक जो है वो कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, एक पैमाना जो है वो जांचने का रखा हुआ है कि लड़का टॉल होगा और बॉडी बिल्डर होगा, गोरा होगा, ब्रेड होगी थोड़ी छोटी छोटी, तो वो पसंद है। अच्छा, म्यार ये नहीं है मोहब्बत का या किसी को पसंद करने का या किसी की पर्सनैलिटी। देखिए, हर बंदे की अपनी एक पर्सनैलिटी है, हर बंदे का कद, उसका रंग, उसका फिगर अपने हिसाब से जो है वो मेंटेन करता है। जो लोग अपने ऊपर काम करते हैं वो खूबसूरत लगते हैं, जो नहीं करते वो नहीं लगते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अगर कोई खूबसूरत हस्बैंड नहीं मिला या आप किसी कोई खूबसूरत आपका आइडियल नहीं मिला तो आप उस आइडियल की तलाश में निकल जाएं, ऐसा भी नहीं है। अब लड़कियों के जो लेवल है ना, वो मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि अगर ख़वातीन ने अपना लेवल जो है ना वो ये ना रखा होता कि आप फिज़िकली तौर पे आपको एक खूबसूरत लड़का चाहिए, ठीक है, वो सेहतमंद हो, वो एक अच्छे अखलाक का मालिक हो, आपकी इज़्ज़त करना जानता हो, रंग से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अच्छा खूबसूरत भी है तो ये आपकी कोई नेकी है जो आड़े आ गई है, और अगर नहीं है तो फिर ये भी आपकी किस्मत है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन शादी से पहले लड़का और लड़की एक दूसरे को जो है वो देखें, पसंद करें, और ये तो इस्लाम भी कह रहा है, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे की जो है वो रंग, नस्ल, चीज़ें, मामलात और मेंटल कंपैटिबिलिटी और ये सब चीज़ें जो है वो सामने रखनी चाहिए।